नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। पुनः स्वागत है। आज हम लगभग उन सभी त्योहारों को देखने की कोशिश करेंगे जो अन्य धर्मों से संबंधित है। हिंदू धर्म के त्योहार हमने देख लिए हैं, मुस्लिम धर्म के त्योहारों भी हमने देख लिए हैं और अब हम चलते हैं जैन धर्म के त्योहारों की तरफ। तो फटाफट से आ जाइए, फटाफट सेशन को लाइक शेयर कर दो। आज बहुत बड़ी बिग अपडेट भी थी। आप सबको पता है कि जैसा कि आपने देखा होगा, इवेंट भी किया है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि राजस्थान पुलिस में 40% है तो फिर अकाउंटेंट में क्यों नहीं। बिल्कुल वाजिब सी बात है, बिल्कुल सारा ऑथेंटिक तरीके से आपको बताया गया था। तो उस इवेंट को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हम यहाँ पर पहुंचते हैं आज जैन धर्म के त्योहार। जैन धर्म के त्योहार, किसके त्योहार? जैन धर्म के त्योहारों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जैन धर्म के त्योहारों के बारे में। तो जल्दी से आ जाइए। जैन धर्म के त्योहार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैन धर्म के त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैन धर्म दो भागों में बटा होता है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। सबसे पहले इनके जैन धर्म के त्योहारों में एक त्योहार मनाया जाता है, इसे दक्ष लक्षण पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस लक्षण पर्व। कौन सा पर्व मनाया जाता है? दस लक्षण पर्व मनाया जाता है। ये जो दस लक्षण पर्व है ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। यह गुणों को समर्पित त्योहार होता है। इसको गुणों को समर्पित त्योहार, गुणों को समर्पित त्योहार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गुणों को समर्पित त्योहार कहलाता है। वर्ष में 3 बार, कब कब? चैत्र, भाद्रपद और माघ के महीने में। तो ये कब कब मनाया जाता है? ये चैत्र के महीने में, भाद्रपद के महीने में और माघ के महीने में। चैत्र, भाद्रपद और माघ के महीने में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। यह भी भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। और यह भी माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। कौन सा पर्व मनाया जाता है? दक्ष लक्षण पर्व मनाया जाता है। तो यह बात भी आपको याद रखना, ये गुणों को समर्पित त्योहार है और जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। उसके बाद एक मनाया जाता है पर्वाधिराज। पर्वाधिराज नाम आपने सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट जरूर हो रहा होगा आपको। पर्वाधिराज का मतलब होता है समा पर्व। तो एक त्योहार कौन सा होता है? पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व, इस पर्युषण पर्व को क्या कहते हैं? पूर्वाधिराज। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वाधिराज या पूर्वाधिराज। इन्हें पर्वाधिराज या समा पर्व के रूप में मनाया जाता है। पर्वाधिराज या समा पर्व के रूप में मनाया जाता है। पर्युषण का जो शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो उसका अर्थ होता है निकट रहना, यानी समा याचना का त्योहार। तो इसका अर्थ निकट रहना। अगर आप एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे तो हमेशा निकट ही रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, ये तय है बात। तो यानी क्षमा याचना का पर्व, क्षमा याचना का पर्व। दिमाग में एक बात चल रही होगी, कब कब मनाया जाता है? तो देखिए, जैन धर्म में 2 गुट होते हैं, यानी 2 इसके भाग होते हैं। जैन धर्म के कितने भाग होते हैं? जैन धर्म के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। क्या होता है? एक होता है दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, एक होता है श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। जैन धर्म में अगर हम दिगंबर की बात करें तो भाद्रपद के महीने में तो ये जो है भाद्रपद शुक्ल
पंचमी से चतुर्दशी तक ये त्योहार मनाया जाता है। और अगर श्वेतांबर की अगर मैं बात करूं तो भाद्रपद के महीने में ही कृष्ण पक्ष के की द्वादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, पर्युषण पर्व का अंतिम दिन सवत्सरी कहलाता है। सवत्सरी कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वतश्री कहलाता है। तो याद रखिए पर्युषण पर्व का तो पर्युषण पर्व का अंतिम दिन स्वतश्री कहलाता है। ये सारी बातें, सारी डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए मेरे नौजवान साथियों। वेरी गुड, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए, उसके बाद कहीं ऐसे त्योहार है जो मनाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, रोठी तीज। कौन सी तीज? रोठी तीज, या इसे हम कहते हैं रोठ तीज। कौन सा त्योहार है मेरे नौजवान लाडलों? गुरुजी रोठ तीज। कब मनाएंगे? बिल्कुल बेटा मनाएंगे। रोठ तीज दोस्तों मनाते हैं हम कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। उसके बाद एक त्योहार होता है सुगंध दशमी। कौन सा त्योहार होता है? सुगंध दशमी का त्योहार। सुगंध दशमी की अगर मैं बात करूं, सुगंध दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? सुगंध दशमी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को सुगंध दशमी का त्योहार मनाया जाता है। उसी के बाद भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को रत्नत्रय 10:45 कौन सा त्योहार मनाते हैं? रत्नत्रय। एक त्योहार मनाया जाता है रत्नत्रय। रत्नत्रय नामक त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भी भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है धुलेव गांव उदयपुर में एक मेला पड़ता है चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को, जिसे ऋषभ जयंती के रूप में मनाते हैं। तो एक त्योहार मनाते हैं ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती के त्योहार की अगर बात करें तो चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है। महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है। यह मनाया जाता है चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाएगा महावीर जी करौली में। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। हाँ, उसके बाद एक मनाया जाता है आपके पड़वा डोक। क्या मनाया जाता है? पड़वा डोक मनाई जाती है। पड़वा डोक का त्योहार चैत्र के महीने में मनाया जाता है। चैत्र के महीने में भी दो पक्ष होते हैं, तो कृष्ण पक्ष की एकम को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण एकम को। दिगंबर जैनों का समायाचना पर्व। दिगंबर जैनों का समायाचना पर्व। दिगंबर जैनों का समायाचना पर्व याद रखिएगा। हाँ, तो ये कुछ त्योहार आपके जैन धर्म से रिलेटेड है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट। सिंधी समाज के त्योहार। सिंधी समाज के त्योहार। सबसे पहले सिंधी समाज के त्योहार में बड़ी सातम, बड़ी सातम का त्योहार भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। विशेषता क्या लिए हैं? इस दिन सिंधी समाज के लोग बास्योड़ा मनाते हैं। सिंधी समाज के लोग बास्योड़ा मनाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे चांदी की मूर्ति की पूजा करते हैं। उसके बाद एक त्योहार मनाया जाता है चेटी चंड। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चेटी चंड का त्योहार मनाया जाता है। इसे झूलेलाल जी का जन्म महोत्सव, झूलेलाल जी का जन्म महोत्सव। झूलेलाल जी कौन है? सिंधी समाज के
आराध्य, सिंधी समाज के आराध्य चैत्र शुक्ल एकम व द्वितीया को 2 दिन, चैत्र शुक्ल एकम व द्वितीया को 2 दिन। हाँ, उसके बाद एक त्योहार मनाया जाता है असुचंड। क्या मनाया जाता है? असुचंड नामक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? असुचंड। इस दिन झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हुए। इस दिन झूलेलाल जी अंतर्ध्यान हुए। ठीक है, अंतर्ध्यान हुए। कब? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, और एक मनाया जाता है चलिहा। 16 अगस्त, 16 जुलाई से 24 अगस्त। सोलह जुलाई से 24 अगस्त सिंधी समाज के त्योहार में एक मनाया जाता है चलिहा। हाँ, उसके बाद एक देखिए आप, ईसाई धर्म के त्योहार। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे फिक्स डेट है हर वर्ष 25 दिसंबर। ईसा मसीह का ईसा मसीह का जन्म दिवस। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक त्योहार मनाया जाता है ईस्टर। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार। ईस्टर के त्योहार की बात करें, गुड फ्राइडे के अगले रविवार को। गुड फ्राइडे के अगले रविवार को, हाँ, इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, गुड फ्राइडे के अगले रविवार को। उनकी तारीख नहीं पूछ जाती। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से ईसाई धर्म का कौन सा त्योहार नहीं है जो नौरोज लिखा होता है, जो पारसी धर्म का होता है? बात खत्म। ठीक है, हाँ। एक होता है गुड फ्राइडे,
गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को, पहले शुक्रवार को एक नोट देख लीजिए, जो ही प्रश्न का हिस्सा बनता है। नवरोज या नौरोज पारसी धर्म का त्योहार है। पारसी धर्म का नवरोज या नौरोज पारसी धर्म का त्योहार है, यह ईसाई धर्म का त्योहार नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये आपके कुछ प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करें, ठीक है। इसके बाद आखिरी में एक चीज और देख लो, प्रमुख उर्स। प्रमुख उर्स की बात करें, सबसे पहले ख्वाजा साहब का उर्स। फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपके लिए सब कुछ, जो अकाउंटेंट के विद्यार्थी हैं वो भी क्लास देखें और कहीं से कुछ देख। ख्वाजा साहब का उर्स सीधी सी बात है कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। अजमेर में 1 रज्जब से 6 रज्जब तक, 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। साथ ही भारत का मक्का और सबसे बड़ा उर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर उसके बाद तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स ये कहां पर है? नागौर में हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर ख्वाजा साहब के उर्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स। ख्वाजा साहब के उर्स के बाद सबसे बड़ा उर्स एक है पंजाब साहब पीर का उर्स। पंजाब साहब पीर का उर्स 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद और 16 खम्भों का महल
16 खंभों का महल। उसके बाद नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स भरता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झुंझुनू में। शक्कर पीर बाबा के शक्कर पीर बाबा के झुंझुनू में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। एक है गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स ये कहां पड़ता है? गलियाकोट का उर्स पड़ता है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भरता है मुहर्रम के 27वें दिन दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित, दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित, ठीक है। पीर फकरुद्दीन की मजार है यहां पर, पीर तो ये कुछ प्रमुख उर्स, जैन धर्म, सिंधी धर्म, ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में हमने बात कर ली है। त्योहारों वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे कल नए चैप्टर की बात करेंगे। जिन अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब 40% वाले तैयारी में लग जाओ। फिर कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि जब 40% हो जाए किसी भी दबाव में आकर या किसी भी परिस्थिति में, फिर उसके बाद आगे दिन कम बचे। चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिले। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।